जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफ-स्टेन फाइल के बारे में। एफ-स्टेन फाइल इस समय बहुत चर्चा में है। आखिर इस फाइल में है क्या, जो आज पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि एफ-स्टेन फाइल आ चुकी है, जिसमें कई लोगों के नाम भी हैं और अपने भारत के भी नाम दिए गए हैं, उसमें अदर कंट्री के भी लोग हैं। तो हम बात करने वाले हैं एफ-स्टेन फाइल के। एफ-स्टेन फाइल में दिया गया है बहुत से जो नेता हैं उनके भी नाम दिए गए हैं, जो फेमस नेता हैं उनके भी नाम, जो अदर कंट्री के भी हैं उनमें भी नाम दिए गए हैं। तो उनमें अपने भारत से भी कई सारे नाम दिए गए हैं। आखिर एफ-स्टेन है क्या? एफ-स्टेन एक व्यक्ति था जो बहुत पहले की बात है, जो गलत कामों के लिए जाना जाता था। वो एक छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी जो बच्चियां थीं उनके साथ दुष्कर्म करता था, सेक्सुअल बनाता था, उसे मसाज के रूप में मतलब पैसे देता था कि मैं किसी को बुलाओ, मसाज करवाओ, और उसके बाद उसे पैसे देता था, $100-200 ऐसे पैसे मिलते थे। उसमें 2005 के अप्रोक्स एक केस पाया गया था, जिसमें एक क्लास की लड़की थी जो पढ़ती थी हाई स्कूल में। उसने एक केस दिया था जिसमें उसने पुलिस से बताया था कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब उसने बताया कि मुझे मसाज के लिए ले जाए गए और वहाँ पर गलत काम करवाया गया। तो वहाँ पर एफ-स्टेन जो था वो जाता था और वहाँ पर लड़कियों को बुलाता था मसाज के बहाने, जिसमें पैसे भी देता था और मसाज के बहाने दुष्कर्म भी करता था। तो इसी में एक लड़की से बात किया गया, एक लड़की ने बताया, जिससे पुलिस को ये बात पता चली। तो पुलिस ने उसकी जांच की, जिसमें से एक लड़की को जब पता चला तो उससे पूछा गया, तो उसने 2 लड़कियों का और नाम बताया। तो इसमें 2 लड़कियों से जब पूछा गया तो और इसी तरह संख्या बढ़ती चली गई। इसी में उसको पकड़ा गया था और जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक। और अब उसकी डेथ हो गई है। जो एफ-स्टेन फाइल है उसके जो जिसमें जिसके सभी के नाम दिए हुए हैं, तो वही फाइल अब रिलीज़ की गई है। आखिर उसमें किसका किसका नाम दिया गया है ये सब उसमें बताया गया है। उसमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, जो बहुत चर्चित हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और आप बिल गेट्स को भी जानते होंगे, जो एक चाय वाले को भी अमीर बना दिए थे। तो बिल गेट्स भी हैं, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी उसी फाइल में आ गए। अगर हमारे भारत देश का नाम आया है तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। दूसरा, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इस चीज़ में उनको भी कुछ जवाब देना चाहिए। आखिर ये क्या मसला है जो ऐसे नाम आ रहे हैं? तो इसमें अभी पूरा फैक्ट भी नहीं कहा जा सकता है कि ये सही ही है। बदनाम करने के लिए भी किया जा सकता है। किसी को अगर बदनाम करना है तो इसलिए भी किसी का नाम डाला जा सकता है। दूसरी बात, इसमें ये भी हो सकता है कि अगर उस समय कोई मिला भी होगा तो उसका भी नाम उसमें डाल दिया जा गया होगा। ठीक। तो इस हिसाब से भी देखा जाता है कि शायद कभी मिला हो, या आने जाने में, या कभी मुलाकात हुई हो। ऐसा नहीं है कि मुलाकात हो जाती है, कोई अगर नेता है, बड़ा नेता है, तो मुलाकात होती रहती है। तो इस विषय में भी नाम डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कन्फर्म हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम उसमें दिया हुआ है। इस विषय में अभी हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। हालांकि कुछ जानकारों ने कहा है कि ये फेक है, लेकिन अभी इस चीज़ में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए। इस विषय में कुछ भी सफाई देनी चाहिए। आखिर ये क्या है और क्यों इस तरह दिया जा रहा है, तो कुछ बोलना चाहिए, जिसमें अभी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है। ये एक सोचने वाली बात है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक दुष्कर्म वाला मामला आपके ऊपर लग रहा है, तो इस चीज़ में आपको जवाब देना चाहिए। आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी एक गरिमा है। आपका एक भारत देश के लोग जानना चाहते हैं आखिर इसका सच क्या है। तो इस विषय में आप ज़रूर, मेरी विनती है, आप कुछ ना कुछ जवाब दीजिए, जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राइट। और कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में अभी दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है। इसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इसमें कोई भी दावा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ गलत है, इसमें अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत है हमारे देश के लिए। बाकी आप लोग बताइए कि इसमें और क्या करना चाहिए और क्या पूछूं मैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।